नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हमेशा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होती हूँ तमाम प्रकार की वह जानकारियाँ लेकर जो आप तक पहुँचानी बेहद आवश्यक होती हैं, जो आपके जीवन से जुड़ी होती हैं, आपके भविष्य से जुड़ी होती हैं। और अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई है, कोई समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो उसके सटीक उपाय लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तो आज मैं एक अहम विषय पर आपसे बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करूंगी सोने के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि सोने के बारे में क्या बात कर सकती हूँ। जिस तरीके से हमारे जीवन के अंदर तमाम प्रकार के ग्रह कार्य करते हैं, उसी प्रकार से दिशाएं भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। चाहे वह खाना खाने के लिए दिशा हो, पढ़ने के लिए दिशा हो, या फिर सोने के लिए ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि दिशा के अनुसार सोने से आपका जीवन बेहद आसान हो जाता है, तमाम प्रकार की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि इंसान बिना खाना खाए रह सकता है, लेकिन बिना सोए बिल्कुल नहीं रह सकता। आप लोगों को ये जानकारियां बेहद कम पता होंगी, लेकिन मैं हूं ना, आप तक ये सारी जानकारियां पहुंचाऊंगी। आज आपको बताऊंगी कि कौन सी दिशा की ओर सर करके आपको सोना चाहिए और सोते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिशाओं से। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं जिसके अनुसार अगर आप इन दिशाओं को ध्यान रख के सोते हैं तो आपके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। अगर पूर्व दिशा की ओर सर करके सोते हैं तो विद्या की प्राप्ति होती है। पश्चिम दिशा की ओर यदि सर करके सोते हैं तो धन का लाभ होता है और आरोग्य हो जाते हैं, तमाम प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। वहीं अगर आप उत्तर दिशा की ओर सर करके सोते हैं तो आपको चिंताएं आकर घेर लेती हैं, प्रबल चिंता में आप डूब जाते हैं। तमाम प्रकार की चिंताएं आकर आप पर अपना प्रभाव जमा लेती हैं, जिससे आपके जीवन में तमाम प्रकार के कष्ट आ जाते हैं। और सभी प्रकार के जब कष्ट आ जाते हैं तो तमाम प्रकार के कार्य भी बाधित होने लग जाते हैं। वहीं अगर दक्षिण दिशा की बात की जाए, अगर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मतलब सर करके सोते हैं तो अकाल मृत्यु का भय होता है। तो इसलिए बेहद ध्यान रखें, आप दिशाओं का चयन अच्छे तरीके से करें। जब आप अपना बेडरूम जो है उसको तैयार करें, आप अपने बेड को लगाएं तो दिशा के हिसाब से ही लगाएं। अगर आप इस अनुसार सोते हैं, दिशा का ख्याल रखते हैं, तो जीवन में कष्ट जो है कम आते हैं और तमाम प्रकार की समस्याएं जो है वो आने से पहले समाप्त हो जाती हैं। ये तो हुई दिशाओं की बात। चलिए अब बात करते हैं सोते समय बरती जाने वाली सावधानियों की। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या सोते समय भी सावधानियां बरती जा सकती हैं? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि सोते समय तमाम प्रकार की सावधानियां बरतनी बेहद आवश्यक हो जाती हैं, अन्यथा जीवन जो है वो कष्टों से भर जाता है। कहा जाता है सोने से बॉडी तो रिलैक्स होती है, लेकिन अगर ठीक दिशा में नहीं सोया जाए, सावधानियां नहीं बरती जाए, तो रिलैक्स बॉडी तो हो जाएगी लेकिन जीवन तहस नहस हो जाएगा। तो आपको मैं बताती हूँ किन सावधानियों को बरतना चाहिए। जब आप सोते हैं तो सोते समय इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी अगर दिया आपने अपने रूम में रखा हुआ है तो उसको सर की साइड या पैरों की साइड नहीं रखना चाहिए, या तो उसको अपने राइट साइड रखना चाहिए या फिर उसको लेफ्ट साइड रखना चाहिए। दूसरी जो सावधानी है वो ये है कि जब कभी आप, ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है अपने गेट के आसपास बैठ जाते हैं और वहां बैठकर सो जाते हैं या चौखट पर सर रख लेते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक साबित होता है। कभी भी चौखट पर सर नहीं रखना चाहिए, कभी भी चौखट पर माथा रखकर सोना नहीं चाहिए, अन्यथा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और घर के अंदर अकाल मृत्यु का भय बन जाता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब भी आप सोएं तो सोने से पहले आप ईश्वर का मनन जरूर कर लें। यदि आप ईश्वर को याद करके सोते हैं, प्रार्थना करके सोते हैं, तो आपके तमाम प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर अपना आशीर्वाद आपके साथ बना लेते हैं और आपका जीवन आसान हो जाता है। कभी भी जब आप सोते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि सोते समय अगर आपके माथे पर तिलक लगा हुआ है तो आप उसको हटा दें, अन्यथा आपको दुर्भाग्य की तरफ ले जाएगी वो चीज। अगर आपने सोने से पहले तिलक नहीं हटाया तो ये बहुत ज्यादा आपके जीवन के अंदर कठिनाइयां उत्पन्न कर देगा, तमाम प्रकार की अड़चने उत्पन्न कर देगा। तो सोने से पहले अगर आपने ललाट पर तिलक लगाया हो तो उस तिलक को जरूर हटा दें और उसके बाद सोएं। उसके बाद आप देखिए कि आपके जीवन के अंदर जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो किस तरीके से समाप्त हो जाती हैं। अगर आप हृदय पर हाथ रखकर सोते हैं तो, या फिर पैर पर पैर रखकर सोते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा कठिनाइयां आपके जीवन में ला सकता है, जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो सोइए, रिलैक्स बॉडी को करने के लिए सोइए, लेकिन जीवन के बारे में भी सोचिए, भविष्य के बारे में भी सोचिए कि सोने से
यदि बॉडी रिलैक्स होती है तो जीवन भी तो अच्छा होना चाहिए, तभी तो सोने का लाभ मिलेगा। अन्यथा इंसान कष्टों में तो जीता ही रहता है, तमाम प्रकार की अड़चनें उसके जीवन में चलती रहती हैं, तमाम प्रकार के कष्ट उसके जीवन में आते और जाते रहते हैं। लेकिन आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप जब सोएं तो इन सावधानियों को बरतें और ठीक प्रकार से सोएं। एक टिप आपको देना चाहूंगी जाते जाते, अगर कोई शत्रु आपके पीछे लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो शत्रु आपका पीछा छोड़ दे, तो आप एक कार्य जरूर कर लें। 5 काली मिर्च ले लें जो आपके किचन में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। वो 5 काली मिर्च आपको लेकर पीपल के पेड़ के पास जाना है और वहां जाकर उसके नाम की स्पेलिंग बोलनी है। जो भी आपका शत्रु है उसके नाम की स्पेलिंग बोलनी है। स्पेलिंग बोलने के बाद वो काली मिर्च ले जाकर आपको वहीं पीपल के पेड़ की जड़ में दबा देनी है और ये प्रार्थना करनी है कि जो शत्रु है इससे आपका पीछा छूट जाए। आप देखिएगा किस तरीके से ये जो उपाय है ये असर करेगा। और भी जानकारियां आपके सामने लेकर प्रस्तुत होती रहूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।